What's up, guys? How are you? I hope you all fit and fine. Today I present here to discuss a very important question for class 10. This question is important for class 10 as well as class 9th students. So let's start the video. टुडे आई टीच यू प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। यानी कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश इसलिए मिक्स कर लेते हैं क्योंकि समझने समझाने में आसानी हो थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश हम लोग मजबूरी में बोलते हैं लेकिन हिंदी दिल से बोलते हैं। तो चलिए हिंदी और इंग्लिश को साथ में मिला के हम बताते क्वेश्चन। प्रूव करना, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि प्रमाणित करना है कि रूट 5 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रमाणित करना है? प्रमाणित करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कौन सा मेथड का यूज करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मेथड का आपका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जनरली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है? तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहने का मतलब जो क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिया है, क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने के लिए दिया है? इरेशनल नंबर, तो इसके अपोजिट हम लेट कर लेंगे। हम लेट कर लेंगे कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर ना होके क्या है, एक आपका रेशनल नंबर, यानी कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। और बाद में प्रूफ करके तो हमको दिखाना है कि इरेशनल नंबर ही ना, तो बाद में हम क्या कर लेंगे कि हमारा मानना क्या था, गलत था, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे, प्रूफ कर लेंगे कि हम लोग मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन कुछ भी कर सकता है ना। जैसे कि ये क्या कर लेगा, लेट कर लेगा कि ये मार्कर नहीं है, ये मार्कर नहीं है, पेन नहीं है, क्या है, एक नाइफ है, चाकू है। और बाद में कह देगा कि हमसे गलती हो गई, हमारा मानना क्या था, गलत था, ये नाइफ नहीं है, क्या है, एक मार्कर है ना। हम लोग मान सकते हैं क्या कि एक साइकिल, एक बाईसाइकिल का वेट 100 ट्रेन के वेट के बराबर है ना। एक साइकिल का वेट, वजन 100 ट्रेन के वजन के क्या है, बराबर है। बाद में हम लोग मान लेंगे कि हमारा मानना क्या था, गलत था। और गलत नहीं भी मानेंगे तो कह देंगे ट्रेन खिलौना का था, बात खत्म है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में क्या कर लेते हैं, लेट लेट रूट 5 इज अ, लेट रूट 5 इज अ, इसका अपोजिट लेट करना है, तो इसका अपोजिट लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। माना कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स इसको आप कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप रूट 5 को लिख सकते हैं p अपॉन q के रूप में, क्योंकि आपने रेशनल नंबर परिमेय संख्या का डेफिनेशन पढ़ रखा है कि रेशनल नंबर p बाई q के रूप में होता है। वेयर वेयर जहां p एंड q आर सम integers and q is not equal to 0। हमने तो यही पढ़ रखा है कि अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या चीज के रूप में लिख सकते हैं, p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, सम इंटीजर्स है, और q के जगह पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, अब p बाई क्यू के रूप में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपका हो गया 5/10, तो इसको आप काट के छोटा कीजिएगा ना, आप इसको क्या चीज के फॉर्म में कीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिएगा। क्या चीज में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिएगा, काट के छोटा कीजिएगा, क्या हो जाएगा 1/2। तो वैसे रूट 5 इक्वल में क्या है, p बाई क्यू है, हम इसको कट करके छोटा कर लेते हैं, कट करके छोटा कर लेते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं हम, रूट 5 जो है इसको हम काटते हैं तो ऊपर कट के बचता है a और नीचे कट के बचेगा b। ठीक है ना, हम इसको काट के क्या कर दिए, छोटा कर दिए, काट के क्या कर दिए,
छोटा। अब आप किसी भी नंबर को काट के उसके सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर दीजिएगा, सबसे छोटा फॉर्म में कर दीजिएगा, तो वो को प्राइम नंबर के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे आप देखिए, आप लिख दिए 20/25, क्या लिख दिए 20/25। अगर आप इसको कट करके छोटा कीजिएगा, कट करके इसको छोटा कीजिएगा, दैट मीन्स क्या हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4/5 बाई में 5/5। इसका कॉमन फैक्टर जो 5 था वो क्या हो चुका है, कट चुका है। तो क्या बचा आपका 4/5 बचा, और 4 और 5 का अगर आप HCF निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि कट के जो सबसे छोटा नंबर आपका बचा वो कौन सा नंबर बचा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हिंदी में बोलते सह अभाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वैसा पेयर ऑफ नंबर जिसका HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, जिसका फैक्टर क्या हो अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या लिख दिए, √5 इक्वल टू a/b वेयर 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 a and b are को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम इसको √5 को क्या लिखे, a/b के रूप में लिखे, जहां a/b क्या आपका एक को प्राइम नंबर है। आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं ये जो √5 इक्वल टू a/b है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। बोथ साइड हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग कीजिए, आप इधर स्क्वायर कीजिएगा √5 का, और राइट हैंड साइड में a/b का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा। √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 5, a का स्क्वायर कीजिएगा a स्क्वायर आ जाएगा, और b का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बाई में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से बी स्क्वायर का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई में 5। ए स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर बाई 5 का मतलब, ए स्क्वायर बाई 5 का मतलब क्या हुआ आपका, इसका मीन्स हुआ कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स जो 5 है वो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखिए, आप ले लीजिए 100, 100 बाई में 5, 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, बाई में 5, तो जो 5 है 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 100 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है ये जो 5 है 10 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। इसको 10 टाइम में डिवाइड करेगा तो इसको 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे अगर 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है दैट मीन्स इसका मतलब जो है 5 जो है डिवाइड्स करेगा, किसको डिवाइड्स करेगा, ए को भी डिवाइड्स करेगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ, अब क्या लिखते हैं a/5, है ना, a/5। यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 5 है, तो 5 जो है ए स्क्वायर को बी स्क्वायर टाइम में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ a/5 लिखे, मान लिए कि जो 5 है ए को सी टाइम में कट किया है। कितना टाइम में कट किया है, सी टाइम में आपका कट किया है। यहाँ से ए का आप मान निकाल लीजिए, ए इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू सी, दैट मीन्स ए इक्वल टू आपका 5c। ए का वैल्यू निकाल लिए, किसका वैल्यू निकाल लिए आप, ए का वैल्यू निकाल लिए। आप पुट कर सकते हैं, कहाँ पे पुट कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए सबसे पहले आप इक्वेशन लेट कर लीजिए। इक्वेशन लेट कर लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे ही लेट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट लेट कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या कीजिए, ए का वैल्यू को पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में किसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ए के वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ए का वैल्यू को पुट करते इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू को पुट कर रहे हैं।
तो आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है? आपका इक्वेशन फर्स्ट है 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका यही है। यहाँ पे हम किसका वैल्यू पुट करेंगे? ए का वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लिख दीजिए एक लाइन। क्या लिखेगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। समीकरण एक में ए का मान रखने पे हमको क्या प्राप्त होता है? तो समीकरण एक आपका ये वाला है, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो गया 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है? 5c। दैट मीन्स 5c का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 5c का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपका 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 क्या आ गया? सी स्क्वायर आ गया। यहाँ से अगर आप बी स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो गया? 25c स्क्वायर बाई में 5। ये से कितना बार में कट गया? 5 बार में कट गया। यानी कि बी स्क्वायर का आपका मान कितना निकल गया? बी स्क्वायर का मान निकल गया आपका 5c स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो आगे बढ़ते इसमें 5 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कैसे हो जाएगा? डिवाइड में। दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई में 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप वहां पे ए स्क्वायर को जैसे किए थे, यहाँ पे आप किए थे ना, यहाँ पे आप किए थे कि ए स्क्वायर को 5 जो है डिवाइड करा, यानी कि ए को भी क्या करेगा? 5 डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, क्या आपको यहाँ लिखना है? 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स बी। ठीक है ना, 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, आप बी का वैल्यू देख लीजिए या फिर आप ए का वैल्यू देख लीजिए। ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर ले रहा है। आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर मान लीजिए, आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर x कर दीजिए और यहाँ पे आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर y। यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर क्या ले लीजिए? y ले लीजिए। इक्वेशन नंबर क्या ले लीजिए? आप y ले लीजिए। इक्वेशन x और y में देखिएगा तो इक्वेशन नंबर x क्या कह रहा है? आपका इक्वेशन नंबर x क्या कह रहा है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर x कह रहा है कि 5 डिवाइड्स a। ये आपका इक्वेशन नंबर x कह रहा है। और इक्वेशन नंबर y क्या कह रहा है? 5 डिवाइड्स b। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। यानी कि जो 5 है आपका कॉमन फैक्टर है ए का भी और बी का भी। ए और बी आपका कौन सा नंबर था? को प्राइम नंबर है ना। ए और बी हम लोग क्या किए थे? को प्राइम लेट किए थे, अगर याद हो आपको तो। देखिए यहाँ पे ए और बी को हमने क्या लेट करके रखा था? तो ए और बी को हमने लेट करके रखा था। यहाँ पे देखिए वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1। यानी कि आपका कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिएगा कॉमन फैक्टर क्या जा रहा है? कॉमन फैक्टर का आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर ए और बी का आपका यहाँ पे 5 आ जा रहा है। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है? आपका 5 आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो। ठीक है, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है? आपका 5 है। तो चलिए अब आगे बनाते हैं इसको। हमारा तो क्या हो गया? कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया, क्या आ गया? 5 आ गया। यानी हमारा मानना ही क्या हो गया है? गलत हो गया। ठीक है, ए और बी को प्राइम नंबर आया ही नहीं। तो चलिए अब आगे लिखते हैं। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया? आवर supposition is wrong, hence
हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। और यही क्या हो गया आपका, यही आपका यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्योंकि आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। 5 नहीं आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो 1 नहीं आके क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि हम जो माने थे, क्या माने थे, गलत माने थे, इसलिए √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए। ठीक है, बाय।